नमस्कार। मैं रेकी आचार्य पूनम रानी। आज मैं रेकी के सिद्धांत पर चर्चा करूंगी कि रेकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। रेकी का तरंगों पर, रेकी तरंगों के सिद्धांत पर काम करती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्मतर तरंगों का ही स्थूल रूप है। प्रकृति का नियम भी है कि जब हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं यानी पिघलाते हैं तो वो तरल होती है, और तरल होने के बाद और अगर उसको और आगे दूसरे रूप में प्रकट करते हैं, भाप रूप में, फिर तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। सृष्टि की किसी भी चीज को मेल्ट किया जाए तो उसका अंतिम स्वरूप तरंग होता है, और तरंगों का कलेक्शन किया जाए तो उसका अंतिम स्वरूप स्थूल रूप होता है। रेकी भी इसी नियम पर कार्य करती है। सबसे पहले जब रेकी उपलब्ध कराई जाती है तो शरीर के नेगेटिव तरंगों को पॉजिटिव तरंगों में परिवर्तित करती है। उसके बाद शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की सूक्ष्म नेगेटिव तरंगों को पॉजिटिव तरंगों में परिवर्तित करती है। उसके बाद चक्रों के माध्यम से स्थूल रूप में परिवर्तित होकर शरीर के अंदर के स्थूल कष्टों को, गांठ है, घाव है, इन्फेक्शन है, पस है, उन सबको तरंगों के रूप में परिवर्तित करके शरीर से बाहर कर देती है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज गांठ है तो बाहर निकल आएगी रेकी से। वो तरंगों के रूप में परिवर्तित होकर, मेल्ट होकर के बाहर निकलेगी। जैसे तरंगे हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमारे आसपास सब जगह तरंगे मौजूद है। टीवी चल नहीं रहा होता है तो कुछ भी नहीं, चित्र नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उसमें चित्र और आवाज दोनों आ जाती है। यानी विज्ञान के माध्यम से तरंगों का रूप में परिवर्तन हो जाता है। सूक्ष्म तरंगे स्थूल तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म जगत में चक्रों के माध्यम से सूक्ष्म तरंगे स्थूल तरंगों में परिवर्तित होकर स्थूल कष्टों को तरंग में परिवर्तित करके शरीर से बाहर करती हैं, और व्यक्ति धीरे धीरे कष्ट उसका ठीक होने लगता है। कोई भी व्यक्ति जैसे नशा करता है तो उसके मस्तिष्क में शराब पीने की तरंगे उसको प्रमोट करती हैं, शराब पीने के लिए प्रेरित करती हैं, और वह शराब व्यक्ति पीता है। लेकिन जब शराब ना पीने की तरंग क्रिएट करके उस व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचाई जाती हैं, और जब वह तरंगे अपना पूरा अधिकार कर लेती हैं तो व्यक्ति को ना पीने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसके कारण रेकी करने से व्यक्ति शराब पीना छोड़ देता है। यानी तरंगों के माध्यम तरंग अपना स्थान लेती हैं और वो सृष्टि में परिवर्तित हो जाती हैं। किसी भी चीज को हम बोलते हैं या कोई भी बात करते हैं, एक तरंग क्रिएट होती है, और जब हम उस तरंग को बार बार रिपीट करते हैं तो एक ठोस लेयर क्रैक बन जाती है, और ठोस लेयर धीरे धीरे ब्रह्मांड से उसी प्रकार की ऊर्जा को लेकर वैसी ही हमारे आसपास सृष्टि बन जाती है, जिस कारण से रेकी करने से व्यक्ति जो चाहता है वह प्राप्त करने लगता है। अतः जो भी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जब मेल्ट करने पर तरंग के रूप में परिवर्तित होती हैं, और तरंगों का कलेक्शन जब होता है तो ठोस रूप बनता है। इसी प्रकार से ये हमारे जिस भी गोल की आवश्यकता, ये हम तरंगे क्रिएट करते हैं, और जिस चीज को हमें आवश्यकता होती है उसी चीज की सृष्टि बन करके वह चीज हमें उपलब्ध होती है। ये है रेकी का सिद्धांत तरंगों का। इसी पर रेकी पूरी तरीके से कार्य करती है। नमस्कार।